अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे एंड वेलकम टू माय चैनल। अभी हम जा रहे थे ग्रोसरी करने के लिए और यहाँ पे बस स्टॉप पे खड़ी होकर मैं इसको इतना तंग कर रही थी। जाओ जा रही हूँ। नहीं मैं जा रही हूँ घर। तो मुझे घर तो जाने दे दो ना, मैं घर ना जाऊँ। मैं जा रही हूँ, मेरा बाजू टूट जाएगा। देख ले मैं गिर जाऊंगी। इससे मैं बोल रही थी कि मैंने तुम्हारे साथ नहीं जाना, मैं घर जा रही हूँ। बार बार मैं उसको तंग कर रही थी तो मेरा बाजू खींच रही थी कि नहीं तुमने नहीं जाना, मेरे साथ चलो। घर पे कोई इज़्ज़त नहीं, कोई कदर नहीं है, मारती है, डांटती है, इतना कोई शर्म नहीं आती इसको। और जब बाहर जाना हो तो फिर साथ ही रहना है। और अगर कभी मैं रेडी हूँ, मैं बाहर जा रही हूँ, कभी देख ले कि ये जा रही है मैं नहीं जा रही, तो फिर रोना शुरू कर देगी कि ये क्यों जा रही है, मैंने भी जाना है साथ में। लेकिन घर तक कोई कदर नहीं है, घर के अंदर मारती है, डांटती है, कोई शर्म नहीं आती इसको। और अभी मैं देख रही थी कंडीशनर, फिर मैंने देख के मैंने रख दिया। मैंने सोचा कि मैं बाद में चेक करती हूँ आगे, मैं चेंज कर लूँगी ना। पहले जो मैं यूज़ कर रही थी मैंने सोचा कि नहीं मैं अब चेंज कर लूँगी, फिर सोचा कि पता नहीं वो दूसरा कोई सूट करे या ना करे, फिर मैंने एक पकड़ के रख ही लिया था। वो आगे कहीं आपको शायद नज़र आ ही जाएगा। तो ये इसमें ही बैठी हुई है क्रेलो में, तो साथ में बैठ के ग्रेप्स खा रही है, साथ में गंदे ही। फिर मैंने भी उसको बोला मुझे भी दो, केली केली खाई जा रही है, तो कहती है खा लो। फिर मुझे भी देने लगी, मैंने गंदी खुद ही खाओ, वॉश भी नहीं की और ऐसे ही खा रही है। और मैंने पापा को बोला कि पापा इतने दिन हो गए हैं मैं जाती नहीं हूँ ना ग्रॉसरी करने, मामा पापा ही जाते हैं। तो मैं उस दिन बोल रही थी कि पापा इतने दिन हो गया मैंने कोई चॉकलेट नहीं खाई है, कुछ भी नहीं खाया ना मैं कहीं गई हूँ। फिर पापा कहते हैं आप जिस दिन गए ना तो साथ चलना, ना तो जो लाना होगा ना जाके तो ले आना। तो उस दिन मैं बस अपनी ही चीज़ें लेने के लिए गई हुई थी। और ये वाली कैंडीज़ भी मुझे पसंद है बहुत ज़्यादा, ये भी बहुत मज़े की हैं। तो ये सारी चॉकलेट्स उन सब के लिए जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। और ये वाला जो पार्ट है ना, इधर कुछ लेना हो ना लेना हो, लेकिन गर्ल्स नहीं, यहाँ पे जाके ना एक चक्कर ज़रूर लगाना होता है। कुछ लें चाहे ना लें, लेकिन देखना ज़रूर है कि कुछ न्यू आया है, कुछ लेने वाला है या नहीं, शायद कुछ याद आ ही जाए। और यहाँ से मैंने लिए ये प्रिंगल्स उठाए थे। और ये मैडम अभी भी इतनी चीज़ें रखी हैं बीच में, फिर भी बीच ही अंदर ही बैठी रही है, उठी नहीं है बाहर ना। जब तक हम सारी बिलिंग नहीं करवा ली तब तक अंदर ही बैठी रही है, इधर से हिले ही नहीं। फिर बाद में मैंने उसको बोला निकालना ही नहीं है, अंदर ही बैठी रहो। बाद में कहती है अब उठाओ मुझे ना, तो फिर मैंने कहा नहीं आप इधर ही बैठी रहो, नहीं लेके जाना। लास्ट पर रोने लग गई थी। तो अभी सारा ग्रॉसरी थोड़ी बहुत करनी थी, कुछ चीज़ें लेनी थी, ले ली, घर आ गए वापस। और ये नेक्स्ट मॉर्निंग अभी जी गुड मॉर्निंग हो गई है हमारी। मॉर्निंग मेरे लिए मॉर्निंग थी, वैसे मॉर्निंग वाला टाइम नहीं था। उसके बाद मैंने अपने लिए बनाया ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, तीनों इकट्ठा एक टाइम पे। जो भी खाना है इस टाइम ही खाना। और इस टाइम तक मेरी इतनी एनर्जी डाउन हो रही होती है ना कि मुझे होता है कि बस अभी मुझे खाना मिल जाए, कुछ ना कुछ खाने को मुझे मिल जाए, बस मेरे अंदर कुछ जानना चाहिए। मुझे बहुत पता नहीं कि अजीब सा फील हो रहा था, दिल कर रहा था कि बस कुछ मिले खाने के लिए। मेरा रेडी हो गया मज़े वाला पराठा। पार्ट टाइम पे अब मैं टीचर भी बन गई हूँ। फिर उसके बाद में स्टूडेंट आई मेरे पास पढ़ने के लिए। तो अभी उस दिन फर्स्ट डे था जिस दिन मैं उसको पढ़ा रही थी, तो मैंने खुद भी रीड आउट करना था, सारा चेक करना था कि मैं किस तरह उसको स्टडी करवाऊँ, क्योंकि मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है। पहले कभी मैंने किसी को ABC भी नहीं पढ़ाई थी और मैं खुद उस दिन फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रही हूँ। तो फिर ये एक स्टूडेंट बैठ के पढ़ रही है और दूसरी मैडम कार्टून बैठ के देख रही है। उसने सीरियस हो गया। मैंने कहा तुम्हें शर्म नहीं आती, वो बैठ के पढ़ रही है, तुम पास में बैठ के कार्टून देख रही हो। तो यहाँ पे मुझे आंटी ने रिक्वेस्ट की थी कि उसको पढ़ा दो थोड़ा टाइम निकाल के। भी मैंने सोचा कि पढ़ा देती है, क्योंकि यहाँ पे उर्दू नहीं है और उर्दू का बच्चों को फिर आती भी नहीं है, जिनकी बेस यहाँ पे बन रही होती है। और मुझे खुद भी इतनी खास उर्दू आती नहीं है, लेकिन जितनी कि मैंने बोला कि जितनी भी मुझे आती है, जितना मुझे पता है मैं उसको स्टडी करवाऊँगी। फिर मैंने वाटरमेलन खाया, मुझे ये बहुत पसंद है गर्मियों में, स्पेशली चिल करके, और इतना सुकून मिलता है ना इसको खाने के बाद। मैं तो बहुत ज़्यादा खाती हूँ स्पेशली गर्मियों में। अभी मामा ने बनाए क्या मैं गोलगप्पे कहने लगी थी गुलाब जामुन मामा ने बनाया है।
और शक्ल से देखे कितने मज़े के लग रहे हैं ना, जैसे बहुत टेस्टी होंगे, लेकिन अच्छे नहीं थे बने, अंदर से इतने हार्ड थे ना। फिर मामा ने पहले ही चाशनी बनाई हुई थी, पापा ने पहले टीवी से देखे थे, तो पापा कहते हैं कि जलेबियाँ बनाओ। मामा ने जलेबियाँ नहीं बनाई और इनको बना लिया। फिर मैं पापा को तंग कर रही थी, पापा आप मामा को बोलो अपने चस्के लगाती हो, मैंने जो बोला वो बनाया ही नहीं है। फिर वो वेस्ट हो गए क्योंकि वो अच्छे नहीं थे बने गुलाब जामुन। फिर मामा ने जो है ना जलेबियाँ बना ली कि अब चाशनी वेस्ट नहीं होगी। तो इतने मज़े की बननी थी ना। हालांकि शेप अच्छी नहीं है, हमें बनानी आती, लेकिन पार्ट टाइम जॉब हम ये भी कर सकते हैं। मैं कह रही थी किसी को बोलेंगे ऑर्डर देना हो ना शादियों पे जलेबियों वगैरह का, ये सारा कुछ दे लें, हम ये भी काम स्टार्ट कर रहे हैं। और मेरी जलेबी आप देखिएगा कितनी बड़ी बनती, लेकिन थी क्रिस्पी। मुझे स्वीट में इतना नहीं, मुझे जलेबियाँ पसंद है, लेकिन ये होता है कि ज़्यादा जो है ना ऊपर वो जो चाशनी है ना वो ना लगी हो, क्रिस्पी हो। मेरा ये अगर घर पे बनाए ना तो बस अंदर डिप करो चाशनी के अंदर और जल्दी से बस उसको बाहर निकाल लो। तो मुझे वो वाली जलेबियाँ पसंद है और मुझे मज़ा भी आता है, गरम गरम हो और क्रंची होनी चाहिए बस। ये मेरी इतनी बड़ी जलेबी किसी ने बनवानी हो ना तो ऑर्डर दे दे, हम भी ये भी काम करते हैं अभी। और मजाक कर रही हूँ वैसे मैं। अब यही थी आज की वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। मुझे मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।